हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एक नया सीरीज़ स्टार्ट होगा जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से ये समझ सकें कि स्पिरिचुअलिटी की मदद से आपका हेल्थ कितनी आसानी से इम्प्रूव हो सकता है और बेहतर हो सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सीरीज़। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे काफ़ी सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। बात भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को दर्द के मारे नींद खुल गई। फिर मेडिसिन भी लिया पर जल्दी असर नहीं किया। फिर अदरक, गर्म पानी सब लिया पर थोड़ी ही देर बाद दर्द शुरू हो जाता और नींद में रुकावट आ जाती। माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि दूसरे दिन सुबह काम था और नींद नहीं आ रही थी। तो कैसे माइंड को रिलैक्स करूं और सो जाऊं, वही सोच रही थी। थोड़ी देर म्यूज़िक भी सुना पर फिर भी थोड़ी देर बाद दर्द शुरू हो जाता और नींद खुल जाती। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेती हूँ, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर नींद आ जाएगी। इसलिए मैंने वही किया और थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन करने का सोचा। फिर जैसे ही मैं बैठकर ध्यान लगाने लगी और माइंड थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगा, दूसरे सारे विचारों से हटकर ध्यान उस हायर एनर्जी से जुड़ने लगा। तो थोड़ी ही देर बाद मैंने महसूस किया कि मुझे जैसे कोई दर्द है ही नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन तो है ही नहीं, ऐसे मुझे महसूस हुआ। तो मेरे लिए ये एक मैजिकल मोमेंट था स्पिरिचुअल हेल्थ को लेकर। ऐसे ही कई और एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। दोस्तों, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमन क्या है ये जानना ज़रूरी है, मेंटालिटी के लिए मेंटल क्या है ये जानना ज़रूरी है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये स्पिरिट क्या है। दोस्तों, स्पिरिट कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, सोल कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, बात एक ही है। ये और कुछ भी नहीं दोस्तों, पर एक एनर्जी का स्रोत है, एक सोर्स है ऊर्जा का। उस ऊर्जा के स्रोत से कंटिन्यूअसली लगातार एनर्जी निकल रही है और हमारे सारे शरीर में फैल रही है। और ये एनर्जी, ये ऊर्जा कुछ 1000 वॉट से कम नहीं है दोस्तों। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये। जीवन की पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक ये एनर्जी पूरे बॉडी में फैलती है। और जब ये फैलना बंद हो जाता है तो उसे हम मौत या डेथ कहते हैं। तो जैसे कि एक बैटरी है जिसकी एनर्जी लगातार यूज़ हो रही है एक लैंप को जलाने में। एक लाइट का लैंप है जो जल रहा है और उसके अंदर एक बैटरी है जो लगातार जल रहा है, दिन रात जल रहा है। 2 दिन, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। फिर कभी एक दिन आएगा जब उस बैटरी में से एनर्जी निकलना बंद हो जाएगा या तो फिर कम हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि उस लैंप का जो लाइट है वो डिम होने लगेगा, वो डिम लाइट होने लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर के साथ होता है दोस्तों। हमारा जो शरीर है वो उस लैंप की तरह है जो दिखाई दे रहा है, जो चल रहा है। और उस बैटरी को हम
सोल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो इस लैंप रूपी शरीर को चला रहा है और लाइट जल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस बैटरी को हम रिचार्ज ना करें तो इसकी एनर्जी कम होने लगती है और लाइट कम होने लगती है लैंप की। वैसे ही हमारे शरीर में बीमारियां स्टार्ट हो जाती है जब इस शरीर की शक्ति कम होने लगती है। और आज हम देख रहे हैं दुनिया में काफ़ी सारी बीमारियां जिनका कारण डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद न आने की बीमारी इत्यादि इत्यादि। तो कैसा होगा दोस्तों अगर हम इस बैटरी को फिर से रिचार्ज करना शुरू कर दें? तो कैसा होगा अगर इस सोल की बैटरी की एनर्जी और उसकी रोशनी हमारे जीवन को फिर से रोशन कर दे? तो बस यही है स्पिरिचुअलिटी दोस्तों, अपने अंदर के उस स्पिरिट को जगाना, अपने अंदर के उस आवाज़ को सुनना जो ये कह रहा है कि मेरा भी तो ध्यान रखो जैसे अपने शरीर का ध्यान रखते हो। तो आइए दोस्तों, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को बढ़ाएं, अपने स्पिरिट का ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माइंड, बॉडी और सोल कैसे एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।